नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय नेतृत्व वाले प्रमुख संगठन कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिनका नेतृत्व हमारा भारत देश करता है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला है हमारा बिक्सटेक। पहला हमारा कौन सा है संगठन? बिक्सटेक। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश के अंदर है और इसमें देशों की संख्या 7 है। और 7 कौन कौन से देश इसमें शामिल है? तो पहला आ जाता है भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। ये 7 देश इसके अंदर शामिल है। इसके गठन का क्या उद्देश्य है? बिक्सटेक जो संगठन है इसके गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन आदि के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। ऊर्जा, पर्यावरण और परिवहन इन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी कुल आबादी कितनी है? तो बिक्सटेक की जो कुल आबादी है वो दुनिया की कुल आबादी का 22% भाग इसमें शामिल है। दूसरा हमारा संगठन आ जाता है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है दक्षिण एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यह एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1985 मतलब 1985 में ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। हमें यहाँ पर ये देखकर ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि स्थापना कहाँ पर हुई है और मुख्यालय कहाँ पर है। कभी कभी हम स्थापना को मुख्यालय मान लेते हैं और मुख्यालय को स्थापना मान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आर्थिक व क्षेत्रीय सहयोग, राजनीतिक व आतंकवाद पर भी चर्चा करना और उस पर अंकुश लगाना। इसकी कुल आबादी, इसकी विश्व की कुल आबादी का 23% भाग इसके अंदर शामिल किया जाता है और इसमें देशों की कुल संख्या 8 है। 8 कौन कौन से देश आते हैं? ये देश पूछ लेता है कि कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है, कौन सा देश बिक्सटेक में शामिल नहीं है। तो सार्क में जो 8 देश शामिल हैं उनमें कौन कौन से देश शामिल है? हमारा भारत, उसका पड़ोसी नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। ये देश इसमें शामिल है। यहाँ पर यह देखने की जरूरत है कि अफगानिस्तान इसमें शामिल है। जो सार्क संगठन है उसमें अफगानिस्तान शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है। ये याद रखने की या ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारा तीसरा आगे आ जाता है हमारा तीसरा संगठन अरब लीग। देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा संगठन है हमारा अरब लीग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। अरब देशों का यह हित देश है। इसकी कुल आबादी, इसमें विश्व की 7% जनसंख्या शामिल है। चौथा संगठन है हमारा कॉमनवेल्थ। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी और मतलब 1931 में इसकी स्थापना हुई थी कॉमनवेल्थ की। और यह पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों का एक संगठन है। इसमें पूरे विश्व की 30% जनसंख्या शामिल की जाती है। चौथा है हमारा EU, जिसको हम यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1957 मतलब 1957 में हुई थी और यह यूरोपीय महाद्वीप का आर्थिक समूह है। यूरोपीय महाद्वीप का आर्थिक समूह है। इसमें कुल विश्व की 8% जनसंख्या शामिल की जाती है। अगला हमारा आ जाता है नाटो। नाटो की स्थापना 1949 मतलब 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सैन्य गुट बने थे उनके लिए उन पर अंकुश लगाने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। इसमें पूरी दुनिया की 14% जनसंख्या शामिल की जाती है। और अब हमारा अंतिम जो संगठन है वो आ जाता है आसियान, दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन। इसका पूरा नाम क्या है आसियान का? दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन। इसमें 10 देश शामिल है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। और इसकी स्थापना 1967 मतलब 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और पूरे विश्व की 9% जनसंख्या इसमें शामिल की जाती है। अगला जो संगठन है वो है ओपेक। ओपेक मतलब तेल उत्पादक देशों का समूह है। जो तेल उत्पादक देश है, अरब अमीरात, ईरान, इराक, इन देशों का जो संगठन है उसको ओपेक नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी मतलब 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे आज हमारे प्रमुख संगठन।
जिनके बारे में मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। थैंक यू, धन्यवाद।